हे अक्षय वरदान देने वाली महालक्ष्मी, अक्षय तृतीया की इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें उसका घर अन्न धन से भर देना, उसके घर में कभी गरीबी मत आने देना। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। लाइक जरूर करें। दोस्तों, अक्षय तृतीया का पावन पर्व है और अक्षय तृतीया यानी गर्मियों का धनतेरस आखातीज, और कहते हैं कि आज के दिन ही कुबेर को अलकापुरी राज्य का शासन मिला था और साथ ही स्वर्ग लोक के खजांची होने का भी आशीर्वाद मिला था। भगवान शिव ने आज के दिन ही उन्हें धनपति होने का आशीर्वाद दिया। जब सोने की लंका पहले कुबेर की हुआ करती थी, लेकिन कुबेर के भाई रावण ने बलपूर्वक कुबेर से सोने की लंका छीन ली थी और कुबेर भी भगवान शिव के महाभक्त माने गए। जब कुबेर ने अपने मन की व्यथा भगवान शिव से कही तो भगवान शिव ने कहा कि जिस समुद्र से एक बूंद जल लेने से समुद्र कभी खाली नहीं हो सकता, उसी तरह कुबेर से लंका छीन लेने से रावण धन का देवता नहीं बन सकता। और तभी भगवान शिव ने कुबेर को धनपति होने का आशीर्वाद दिया था। उनको आज के दिन ही धन का भंडार मिला था। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी कुछ ऐसा ही खजाना प्राप्त हो, तो कुछ खास चीजें हैं जो आज के दिन करनी चाहिए, खरीदनी चाहिए। कुछ खास चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। और कहा जाता है एक विशेष रूप से अगर आप अपने घर में इस अक्षय जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर में धन अक्षय धन की प्राप्ति होती है, अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। वैसे सोने चांदी की खरीदारी हर धनतेरस की ही भांति आज के दिन भी की जाती है, लेकिन आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीजें जो आज के दिन अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो उनसे कई लाखों गुना सस्ती चीजें हैं, वो खरीद कर आपको घर लेनी चाहिए। वो आपको कई गुना अक्षय गुना फल की प्राप्ति कराते हैं और अक्षय धन प्राप्त कराते हैं। और इस बार तो अक्षय तृतीया पर बहुत दुर्लभ संयोग बना है। धन योग बन रहा है, गज केसरी योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग, शुक्र आदित्य योग, रवि योग, शशि योग, सुकर्मा योग, बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। शशराज योग बन रहा है और मंगल और बुध की युक्ति से मीन में धन योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा बृहस्पति और चंद्रमा की वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे गज केसरी योग होगा। और कल मैंने लास्ट वीडियो में, अगर आप सब ने नहीं सुना है, राशिफल बताया है कौन कौन सी राशियों के लिए लकी ड्रॉ के समान उनके जीवन में बहुत सारे धन वर्षा होने वाली है। और मेष राशि में बुध की बुध प्रवेश करे, बुध का गोचर हो रहा है और ज्योतिष के अनुसार इस दिन को सर्व सिद्ध मुहूर्त कहा गया है, क्योंकि इस दिन शुभ काम के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती है। विवाह आदि के लिए अबूझ मुहूर्त होता है और बिना पूछे ही आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। लेकिन इस बार 20 साल के बाद ऐसी तिथि आई है कि 10 मई को शादी नहीं होगी। इसके अलावा बाकी गृह प्रवेश आदि कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर गुरु का तारा अस्त रहेगा। 29 अप्रैल से 28 जून तक शुक्र का तारा बी अस्त है, इसलिए इस बीच में गुरु तारा 6 मई से 3 जून तक अस्त रहने वाला है। तो गुरु और शुक्र का तारा अस्त होने से आप शादी विवाह का संस्कार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विवाह मुहूर्त में गुरु और शुक्र दोनों का विचार किया जाता है। शुक्र को भोग विलास का नैसर्गिक और दाम्पत्य सुख कारक माना गया है और गुरु को कन्या के पति का सुख का कारक माना गया है, तो दोनों शुभ होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस बार विवाह नहीं होंगे। बाकी 9 जुलाई के बाद से ही आप 9, 11, 12, 13 और 15 जुलाई को विवाह मुहूर्त आ रहे हैं। इस दिन गंगा जमुना आदि तीर्थों में स्नान करना चाहिए। शिव पार्वती नर नारायण की पूजा की जाती है और इस दिन विवाह छोड़ करके बाकी गृह प्रवेश आदि का मुहूर्त है। 6.5 घंटे का 6.5 घंटे से भी ज्यादा है। 6:44 का शुभ मुहूर्त है, यानी सुबह 5:33 से लेकर दोपहर को 12:18 तक के बीच में आप कर सकते हैं। इस दिन क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठना है, हथेलियों के दर्शन करने हैं, धरती मां को प्रणाम करना है, घर को साफ करना है और घर के मुख्य द्वार पर अक्षय जल का आपको छिड़काव करना है। अब ये अक्षय जल कैसे बनाया जाता है? बहुत गुप्त उपाय है ये, शास्त्रों में बहुत सारे रामायण में भी आते अक्षय जल के बारे में, और साथ ही साथ इसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी किया गया है। इस अक्षय जल को बनाने की विधि आप सबको आज ही बता देता हूं। आप सभी तैयारियां करके रख लीजिए। क्या करना है? इसको बनाने के लिए आपको 8 लौंग लेनी है, 2 इलायची लेनी है, 7 चुटकी हल्दी लेनी है, थोड़ी सी कपूर की टिक्की ले लीजिए। जो लोग वो पैकेट वाला छोटा कपूर लेंगे वो 5-6 टिक्की कपूर के ले लीजिए। कुछ गुलाब जल, थोड़ा सा गुलाब जल ले सकते हैं, या फिर आप गुलाब की पंखुड़ियां ले सकते हैं। नीम के पत्ते ले लीजिए।
1 या 2 उनको क्रश कर लेना है और साथ ही तुलसी के पत्ते लेने हैं। उनको भी चूर लेना है। चंदन का अत्र हो, आपके पास ये चंदन का तेल हो, आप वो लेकर के 1-2 बूंद में ला सकते हैं और आधा कटोरी पानी मिला लीजिए। सब चीजों को कूट करके या मिक्सी में आप चला लीजिए एक साथ, और फिर आपको ये अपने घर में पूरे घर में छिड़काव करना है। मुख्य द्वार से शुरू करना है। आपको फिर घर के मंदिर होते हुए पूरे घर में छिड़काव करें। ध्यान रहे कि अक्षय तृतीया के दिन किसी को भी बिना स्नान के तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए पहले स्नान की कर लीजिए। अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो नहीं तो लक्ष्मी माता रूष हो जाती है। तुलसी या तो फिर पहले दिन तोड़ करके रख लीजिए, और ध्यान रहे जो जल आप बनाएंगे इसको किसी चांदी की कटोरी में रखना चाहिए नहीं। अगर आपके पास चांदी की कटोरी तो स्टील की कटोरी लीजिए। पीतल हुआ, तांबा हुआ, जस्ता हुआ, रांगा हुआ, ये सब दूसरे मेटल की कटोरी में आपको नहीं यूज करना है। जहां पर आपको नेगेटिविटी ज्यादा लगती है वहां अच्छे से थोड़ा पानी डालना है, पोंछना नहीं है, इस जल को छिड़काव करना है। कहां कहां पहली जगह है घर के मुख्य द्वार पर, दूसरा आपके घर के मंदिर पर भगवान के सामने, तीसरा घर के पेंडे पर जल का स्थान जो है या दक्षिण दिशा में दिशा मानी गई है। दक्षिण दिशा आपको इस स्थान पर, या फिर आपने अगर पितृ का कोई स्थान बनाया हुआ है जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं, वहां पर आपको ये जल का छिड़काव करना है। इसके बाद चौथा स्थान है आपकी घर की छत पर करना है या बालकनी में करना है। 5वां स्थान घर के चारे को चारों कोनों में करना है जो 4 कार्नर है। 6ठा स्थान जहां पे आपको इस जल का छिड़काव करना है वो है घर की तुलसी में। घर की तुलसी हो, शमी का पौधा हो, आंवला हो, प्रजापति हो, कोई जेड प्लांट हो, आपने अगर कोई दैवीय पौधे लगाए हुए तो वहां पर सब जगह पूरे गार्डन में छिड़काव कर सकते हैं आप, और नहीं तो सिर्फ घर की तुलसी पे कीजिए। अब आ जाइए लास्ट में। सब जगह छिड़कने के बाद में आपको शाम को घर का जो मुख्य स्थान है, घर का जो ब्रह्म स्थान है, बीच का स्थान है, जो आपका घर का सेंटर है, वहां पर आपको घर के बीचों बीच छिड़काव करना है। इसके बाद जो जल बचेगा वो आपको इस कटोरी लेकर के अपने रसोई घर में जानी है, और लास्ट में रसोई घर में चारों तरफ छिड़काव करके उस कटोरी के बचे हुए जल को वहां पे रख देना है। इसके बाद में आपको तीर्थों में स्नान करने जाना है, या घर में ही अगर आप स्वच्छ जल में काले तिल डाल के स्नान करना चाहे कर सकते हैं। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें नदियों में, तीर्थों में स्नान करने के बाद सुंदर पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, और घर में आपको इस दिन विष्णु भगवान व लक्ष्मी माता हुई या फिर अपने इष्ट देव भोलेनाथ आदि का पूजन करना चाहिए। जो लोग भी विष्णु भगवान या लक्ष्मी मां की पूजा करना चाहते हैं, आपके घर में मूर्तियां हैं, तो इस दिन दक्षिणावर्ती शंख, हमेशा कहता हूं कि घर में एक दक्षिणावर्ती शंख अवश्य रखा कीजिए। विशेष रूप से अगर आप विष्णु भक्त हैं तो आपको तो एक दक्षिणावर्ती शंख हमेशा अपने घर पे अभिमंत्रित करके रखना चाहिए। इसे समय समय पर आपको अभिषेक करते रहना चाहिए। ऐसे भी दक्षिणावर्ती शंख लक्ष्मी स्वरूप मानी गई है, तो प्रत्येक घर में एक छोटा सा ही सही पर दक्षिणावर्ती शंख अवश्य स्थापित करके रखें। अपने घर की तिजोरी में, अपने घर के पूजा स्थल पे, और गंगा जल भर करके इसमें भगवान का अभिषेक करें। शिव जी का अभिषेक नहीं किया जाता है, शंख से इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा आप सभी देवी देवताओं को स्नान करा सकते हैं। शिव जी और शिव परिवार किसी का भी नहीं होगा, और तुलसी हो, पीले फूल हो, इनकी माला, पीले पुष्पों से भगवान का श्रृंगार कीजिए। धूप दीप घी की बाती का दीपक जलाइए। जो भी पूजा करेंगे आज के दिन पीले रंग का ये आसन कोशिश करें आप ले और वहीं बैठकर के भगवान के सामने आप मंत्रों के जाप कर सकते हैं। आपको मैंने बहुत सारे मंत्र बताए। ओम श्रीम श्रेय नमः, ये मां लक्ष्मी का ये मंत्र आप जाप कर सकते हैं, या फिर ओम श्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम शिम ओम महालक्ष्मय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और अंत में भगवान की आरती करें, भोग लगाएं, प्रसाद बांटे। इस दिन पितृ कार्य किए जाते हैं तो विभिन्न तरीके से आप कर सकते हैं। पितृ कार्य जैसी सुबह को आप गंगा जी आदि में स्नान करेंगे या घर पे स्नान करेंगे तो सूर्य भगवान को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना है। ओम सूर्य नमः, ओम आदित्य नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम ओम भूर भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो दिवस्य धीमहि त्यो यो न प्रचोदयात्। ये आपको बोल करके जल अर्पित करना और फिर दक्षिण मुखी हो जाना। एक लोटा जल काले तिल डाल करके अर्पित करना है।
ओम सर्वेभ्योति नमो नमः या पितृपित्राणी की जय। इसके बाद इसके अलावा भी आज के दिन पिंडदान हुआ, तर्पण हुआ। किसी किसी के जो बड़ा पितृदोष होता है तो नारायण बलि नागबलि, त्रिपिंडी श्राद्ध ये कर्म करवाने चाहिए। आज के दिन आप पितृ के निमित्त भोजन का दान कर सकते हैं। किसी भी अनाथ आश्रम हुआ, किसी भी वृद्ध आश्रम हुआ, किसी साधुओं के आश्रम या कहीं पर भी, या किसी स्लम एरिया में जाकर के आप थोड़ा सा भोजन, पानी, कपड़े, जूते, चप्पल, छाते, शरबत बांटना, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप कार्य कर सकते हैं। और इस दिन दोपहर से पहले स्नान, जप, तप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण और दान करना चाहिए। इस दिन पंखा, चावल, नमक, घी, चीनी, सब्जी, फल, इमली और वस्त्र का दान भी किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भोग में आप कई लोग जानते होंगे, इमलानी और खिचड़ी का भोग बनाए जाते हैं, विशेषकर राजस्थान के घरों में। आज के दिन विशेष रूप से इमलानी और खिचड़ी का भोग बना करके लड्डू गोपाई को भोग लगाइए। खूब सारी घी डाल करके खिचड़ी बनाइए और भोग लगाकर थोड़ी सी खिचड़ी और इमलानी का दान कीजिए। इसके बाद सभी लोग प्रसाद के तौर पर खाइए। और जो भी आप दान करेंगे इस दिन में चाहिए मिन्नसना, यानी अपने हाथ में, विशेष रूप से जो स्त्रियां हैं वो अपने हाथ में अपने आंचल को ले ले और जो भी चीज आप दान करने जा रहे हैं उसके ऊपर 7 बार हाथ घुमाएं, अपने ईष्ट का नाम लेते हुए, अपने पितृ का नाम लेते हुए, और तब उसको दान करना चाहिए। उस चीज को छू करके फिर दान करना चाहिए। जो पुरुष है, आंचल नहीं रहता है तो एक रूमाल हाथ में ले लीजिए और उसको जोड़ करके आपको घुमाना चाहिए। हाथ को 7 बार जो भी दान की वस्तु है उसके ऊपर, और बिना दक्षिणा के दान नहीं दिया जाता। तो ध्यान रखे, जब भी आपको उस दान करेंगे तो आपको 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जो आपकी श्रद्धा हो, आपको दान के साथ दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। दोस्तों, इसके बिना दान पूर्ण नहीं होता है। जो लोग भी पूजा आदि करना चाहते हुए 5:33 से दोपहर को 12:18 का समय है। इस दिन नए कपड़े, गहने, गाड़ी, घर आदि भी खरीदे जा सकते हैं। महामुहूर्त है। इस दिन कीमती धातु और कपड़े आपको खरीदने चाहिए। इस दिन जो भी आप खरीदते हैं, कहते हैं, वो दीर्घकालीन लाभ देता है। तो इस दिन शॉपिंग अवश्य करें। आप चाहे तो इस दिन मिट्टी, पानी का घड़ा आप खरीद सकते हैं। आप चाहे तो अक्षय मटकी, अगर आपके घर पे कहीं से सिद्ध करके आपको अक्षय मटकी, जिसे हम अक्षय पात्र भी कहते हैं, अक्षय कलश भी कहा जाता है, या अगर आपको कहीं किसी अच्छे ज्योतिर्संस्थान से, कोई तांत्रिक संस्थान से सिद्ध करके मिलती है तो इसको अवश्य प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के जौ के दाने इस दिन खरीदे जा सकते स्वर्ण के बराबर माने गए। तो अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है सोने, चांदी, महंगी चीजें खरीदने की, तो थोड़े से जौ खरीद करके लाए और उसको अपने गमले में बो दीजिए, या फिर उसको पुड़िया बना के या किसी लाल कपड़े में गुलाबी रेशमी वस्त्र में बांध के आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। हत्ता जोड़ी को, हत्ता जोड़ी ऐसे भी हर समय बताता हूं कि हत्ता जोड़ी हुआ, ये स्वयं माता लक्ष्मी स्वरूप माना गया। अगर आपके पास ऑलरेडी है हत्ता जोड़ी तो इस दिन आप हत्ता जोड़ी का पूजन अवश्य कीजिए। अगर नहीं है आपको कहीं से सिद्ध करके 1.25 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्राप्त होती है, तो आपको इसको आज के दिन प्राप्त करना चाहिए। और अगर हत्ता जोड़ी नहीं है तो इसके एवज में आप CRC हुआ या मेरिक कस्तूरीवा या श्री यंत्र, विशेष रूप से जो स्फटिक का श्रेयंत्र होता है, ये माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया। माता लक्ष्मी का घर माना गया है श्री यंत्र को। और जो भी मनुष्य श्री यंत्र की पूजा करते हैं आज के दिन श्री यंत्र अपने घर लाता है खरीद करके, या आपको चमत्कारिक फल प्राप्त कराता है। दोस्तों, आप पीली कौड़ियों को भी लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। कहते हैं कि माता लक्ष्मी जब सागर मंथन से प्रकट हुई थी, उसी समय पीली लक्ष्मी कौड़िया भी उत्पन्न हुई थी, तो पीली लक्ष्मी कौड़िया हुई, या फिर गोमती चक्र हुए। इस प्रकार से, या दक्षिण आवृत्ति शंख, इन चीजों को आज के दिन अपने नाम से पूजन करके घर लाने से कहा जाता है। आपकी सभी प्रकार की जो भी पैसों से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, धन से रिलेटेड कठिनाइयां होती हैं, वो सभी दूर हो जाती है और कुछ नहीं ला सकते। तो इसी तरीके से जैसे हर दिवाली पे, हर धनतेरस पे, कोई भी ऐसी शुभ तिथि पर बताता हूं कि कुछ लक्ष्मी कारक चीजें खरीदनी है,
उस दिन आप नहीं खरीद सकते तो 5 रुपए का धनिया लेकर के आइए और उसे ला करके इसी प्रकार से माता लक्ष्मी के सामने बैठकर मंत्रों का जाप करके आप पूजन कीजिए और फिर उसको किसी गमले में जाकर के बो दीजिए और फिर जब वो उग जाए तो फिर उसको आप सब्जी में माता रानी को भोग लगा करके आप सब्जी आदि में डाल सकते हैं। दोस्तों, इस दिन कुछ चीजें हैं जो नहीं खरीदनी चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। एल्यूमिनियम के बर्तन खरीद सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम के बर्तन कोई जो अच्छी धातु नहीं मानी जाती है। तांबा, पीतल ये शुद्ध है, चांदी है, सोना ये शुद्ध है। इसके अलावा जो एल्यूमिनियम आदि के बर्तन हैं, कांच के बर्तन हैं, प्लास्टिक की चीजें हैं, धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कांटा, कुल्हाड़ी वगैरह, ये सभी चीजें इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। कपड़े खरीदना उत्तम है, लेकिन काला कपड़ा इस दिन बिल्कुल ना खरीदे। भूल से भी काली रंग की चीजें आपको नहीं खरीदनी चाहिए। और इस दिन लक्ष्मी कारक चीजें जैसे मैंने बताई, हत्ता, जोड़ी सी आर सींगी है ना, ये सभी चीजें सिद्ध करके खरीदने से कहीं हाथी दांत की वस्तुएं मिलती हैं। अगर हाथी दांत की वस्तुएं मिलते हैं तो ये चीजें खरीदने से आज के दिन बरकत आती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि बरकत हो तो इस दिन कोई भी लक्ष्मी कारक चीजें अभिमंत्रित करके घर पर लाकर रख दीजिए। जब आपको यह प्राप्त हो तो इनकी अच्छे से पूजन करके इनके ऊपर एक माला का जाप कर लीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। विशेष रूप से कमल गट्टे की अगर माला आपके पास हो, अभिमंत्रित की हुई, या स्फटिक की माला हो अभिमंत्रित की हुई, तो उससे आप जाप करें, या काले हकीक की माला हो आपके पास तो उससे जाप कीजिए और फिर देखिए दोस्तों कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। कहते हैं कि जहां पर ये लक्ष्मी कारक चीजें एक बार स्थापित हो जाती, वहां से अपने आप ही आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होने लगता है। धीरे धीरे और आपके घर में शुभता आती है, शुद्धता आती है, धन का अभाव खत्म होता है और स्थायी धन संपत्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। साथ ही साथ अक्षय तृतीया है। सिर्फ चीजों की खरीदारी नहीं करनी है, सात्विकता सिर्फ घर में नहीं लानी है, अपने मन को भी सात्विक रखना है, अपना आचरण भी अच्छा रखना है, अपने ऊपर भी सद्गुणों में वृद्धि करनी है और बड़ों का आशीर्वाद लेना है। ये भी आपको आक्षेप पुण्य फल प्राप्त कराते हैं। और विशेष रूप से अपने इष्ट देव का, अपने गुरु का ध्यान करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप धन की देवी माता लक्ष्मी को अक्षय तृतीया पर अपने घर में स्थान देना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, माता लक्ष्मी पधारो हमारे घर में। जय श्री हरि जय। माता लक्ष्मी, एक लाइक जरूर करें। माता लक्ष्मी को जो लाइक करता है, मां उसके घर दौड़ी चली आती है। जय माता दी।